नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि चलने में सहारा लेना पड़ता है, मतलब कि आप किसी भी एज के हैं पर हो ये रहा है कि आपको चलते वक्त जो है वो किसी भी चीज़ का सहारा लेके चलना पड़ता है। फिर दूसरा हम देखें तो लाठी के सहारे आपको चलना पड़ता है। तीसरी समस्या हम देखें तो चलते वक्त घुटनों में जो है वो दर्द होता है। तो ये जो घुटनों का ये वाला हिस्सा होता है स्पेशली यहाँ पे, तो जब भी आप वॉकिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, या फिर उस दौरान भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। चौथा हम देखें तो घुटना सीधा करने में परेशानी होती है कि एक बार मान लो कि आपने घुटना इस तरह से मोड़ा हुआ है, तो उसको मान लो कि जब आपको सीधा करना है या फिर आप बैठे हुए और बैठने के बाद आपको उठना है या फिर चलना है, तो उस वक्त घुटने को सीधा करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर देखें तो जो मोड़ने में जो परेशानी होती है उसका एक रीज़न ये होता है कि घुटनों में जो ग्रीस होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका कम हो गया है। मतलब कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है, एक तरह से हम कहे तो एक लुब्रिकेशन जैसा होता है कि जिसके कारण आप इजीली जो है वो मूवमेंट कर पाते हैं। पर वो जब कम हो जाता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो होने लगते हैं कि जिसके अंदर घुटने को मोड़ने में, चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर क्या होता है कि जो जोड़ों होती है हमारी, मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। कि चाहे आपके नी जॉइंट की बात करें या फिर यहाँ पे एल्बो में जो जॉइंट है, सभी जो जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, वहाँ पे आपको दर्द का सामना करना पड़ता है। तो जैसे हमने देखा कि जो लुब्रिकेशन कम हो गया है उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो घुटनों में ग्रीस बढ़ाने की जो गोली है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये मेडिकेशन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे कि क्या होता है कि कई बार ये ग्रीस यानी कि लुब्रिकेशन कम हो जाने से वहाँ से कट कट की आवाज़ भी आती है। जब भी आप चलते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है और कई बार वहाँ पे इस तरह से सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलती है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में सीखते हैं आज के लेक्चर में। और आप सभी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप सभी के सपोर्ट के कारण हमारे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। तो डिटेल है आगे रुमालिया फॉर्ट टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और ये जो मेडिकेशन है हिमालय ड्रग कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। और हिमालय ड्रग कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। स्पेशली जो हर्बल प्रोडक्ट्स है उसको ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया में उसका जो हेडक्वार्टर्स जो है वो बेंगलुरु में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रुमालिया फॉर्ट, तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की मेडिकेशन है। और उसके हम की इंग्रेडिएंट्स देखें तो यहाँ पे जो लिस्टेड है वो उसके सभी की इंग्रेडिएंट्स की जिसकी हम डिटेल में स्टडी आगे कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो उसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है वो है सलकी है कि जिसको हम लोबान कहते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट देखिए तो एक प्राचीन जड़ी बूटी है जिसका नाम है बोस्वेलिया कि जिसको हम गम रेजिन कहते हैं। कि स्पेशली उसके बेनिफिट क्या है, तो ये जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड किया गया है वो क्या करता है, जो कि जॉइंट में जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करता है, जॉइंट पेन जो है वो कम कर देता है। फिर जॉइंट में जो स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और उसके पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, मतलब कि सूजन करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। तो सूजन को कम करने में ये हेल्प करेगा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण। फिर दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है गूगल जो हम कहते हैं, तो ये भी एक गम है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जिसको मुकुल या फिर मिर ट्री भी कहा जाता है, कॉमेफेरा वेटी भी उसको कहा जाता है, इंडियन बेडेलियम ट्री भी कहा जाता है, गूगल भी उसको कहा जाता है कि जिसके पास भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बोन जो डैमेज होती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और जॉइंट के डैमेज को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। तीसरा जो उसका एक कंटेंट है वो है अल्पिनिया गैलेंगल की जिसको हम रासना कहते हैं।
तो रासना भी प्रेजेंट है ये रुमालिया फॉर टैबलेट के अंदर, और ये एक बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेशन है कि जो ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है। उसी तरह से ये जो ग्लिसराइजा ग्लैब्रा है वो भी हमें हेल्प करता है जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने, बिकॉज ये भी एक पॉपुलर और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर गोखरू जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है कि जो बॉर्न प्रोटेक्टिव इफेक्ट उसके पास रहती है। तो जब आप ये रुमालिया फॉर टैबलेट यूज़ करते हैं तो ये सभी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और उनके बेनिफिट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। फिर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गिलोय भी ये टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। तो काफ़ी सारे ऐसे जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स है वो ऐसे है कि जो आपके बोन एंड जॉइंट्स की हेल्दीनेस के लिए खास ज़रूरी है कि जो घुटनों में से आवाज़ आ रही है वहाँ पे लुब्रिकेशन कम हो गई है, तो वो सभी को इम्प्रूव करने में ये जो टैबलेट है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो उसका जो पहला एक पॉपुलर यूज़ है वो है जॉइंट पेन के अंदर, कि जैसे हमने आगे शुरुआत में हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे उसमें से ये प्रॉब्लम एक सॉल्व करता है। आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है उसको भी ठीक करने में ये टैबलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तीसरा हम देखें तो आर्थराइटिस के अंदर जो स्पेशली होता है कि जो बॉन स्पूरस का जो ये यहाँ पे जो एरिया है कि ये ऊपर का बॉन और ये नीचे का बॉन, कि यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है, तो ये जॉइंट में आप देख रहे हैं कि कार्टिलेज प्रेजेंट है। फिर कार्टिलेज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये कार्टिलेज मतलब इस टाइप का एक ग्रीस हो गया है, लुब्रिकेशन हो गया है, तो वो कम हो जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है ये रुमालिया फॉर टैबलेट। फिर मसल्स में पेन हो रही है तो उसमें भी ये टैबलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। फिर जॉइंट में जो स्वेलिंग है तो ये जो टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट्स हमने देखे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ उनके पास है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में, तो ये इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए रुमालिया फॉर टैबलेट आपको हेल्प करता है। फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में भी रुमालिया फॉर काफ़ी बेनिफिट्स देती है। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो उसमें भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जा सकती है। उसी तरह से जो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की जो कंडीशन है उसमें भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। गाउट में भी ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है। और फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स की जो बॉन एंड जॉइंट्स के रिलेटेड है कि यहाँ पे पेन हो रही है या फिर सूजन है, तो सभी को ठीक करने में ये आपको हेल्पफुल साबित होती है। तो जैसे हम यहाँ पे ये टैबलेट के बारे में सीख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना है, उनके उपचार के बारे में सीखना है। तो जो हमारी बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, तो ये बुक को आप ज़रूर से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग बीमारियों के बारे में सिखाया है, उनके उपचार के बारे में आपको बताया है। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेबल की हम बात करें तो खासकर एक पैक जो होता है उसका, उसके अंदर आपको टोटल 30 टैबलेट्स जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे जो हम पैकिंग देख रहे हैं। फिर वर्किंग की हम बात करें तो कैसे काम करती है, तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में नेचुरली ऐसे केमिकल को ब्लॉक करती है जो सूजन और दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो केमिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं कि जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है सूजन और दर्द के लिए, तो वो केमिकल ब्लॉक हो जाने से ऑटोमेटिकली ये जो आपको सूजन हुई है, जो दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब डोज की बात करते हैं कि किस तरह से डोजेज में उसको लेना है। तो एक टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार लेनी होती है, मतलब कि एक मॉर्निंग डोज रहेगा एक टैबलेट का, और एक इवनिंग या फिर रात का डोज रहेगा दूसरे टैबलेट का। अब आगे समझते हैं उसकी प्राइस के बारे में। तो जो हमने लेटेस्ट प्राइस चेक की है अक्टूबर 2024 की, तो उसके अकॉर्डिंग टू MRP है फॉर 20 रुपीज़ 60 टैबलेट का जो पैक है, कि अगर आप 2 पैकेज उसके परचेस करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से आपको ऑफर में अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से भी मिल जाएगी, एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट में भी ये टैबलेट जो है वो मिल जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो इसके कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिकॉज इसके अंदर सभी हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नहीं करती। बट ध्यान ये रखना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक करें और फिर ही उसको यूज़ करें। यहाँ पे फिर से मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हमारी बुक को ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं।
अब ध्यान ये रखना है कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बट आपको उसके जो इंग्रेडिएंट्स है जो हमने अभी शुरुआत में देखे, तो इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट की शायद आपको एलर्जी है तो स्किन के ऊपर रैशेज वगैरह बन सकते हैं। दूसरा एक ध्यान ये रखना है कि उसको हाई डोज में यूज़ ना करें। जिस तरह से जो डोज प्रिस्क्राइब है, जो बताया गया है आपको डोज, उससे ज़्यादा डोज में ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में उसको यूज़ करें या ना करें वो स्पेशली आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट अगर एडवाइस देते हैं तो ही यूज़ करें, वरना प्रेगनेंसी के दौरान उसका कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें। अब समझते हैं उसकी ड्रग इंटरेक्शन। तो किसी भी मेडिकेशन के साथ इसकी ड्रग इंटरेक्शंस नहीं करता, मतलब कि कंप्लीटली सेफ है ये मेडिकेशन को यूज़ करना, ना ही कोई ड्रग के साथ, ना ही कोई बेवरेजेस के साथ, ना ही फूड के साथ। बस ध्यान ये रखना है कि अल्कोहल वगैरह कंजप्शन ना करें, स्मोकिंग वगैरह ना करें जब भी आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं, टोबैको का भी कंजप्शन ना करें किसी भी मेडिकेशन को लेते वक्त। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहें। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।